क्या नाम है आपका? रामकंठ पांडे। ये बताइए कि आज जो गैस की किल्लत या बिजली की किल्लत हो रही है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि इसका समस्या का समाधान हो? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इसमें जो है सोलर प्लांट लगाया जाए कम से कम छत पे, जिससे कि हम लोगों को अपने घर की बिजली आराम से मिल सके। रात में बिजली कटौती होती है, उससे कुछ राहत मिल सके। उसके अलावा जो है जैसे मान लीजिए कि गोबर गैस संयंत्र लगाया जाए, जिससे घर की गैस की खपत को कम किया जा सके। उससे जो भी हम लोगों को मिलेगी मतलब वो गोबर निकलेगा उसमें बचा हुआ, उससे खाद भी बन सकती है, वो खेतों में यूज किया जा सकता है। पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को साथ में बढ़ावा भी मिलेगा। जैसे छोटा जानवर की समस्या है, कम से कम उनको आदमी रखेंगे पाल के, तो उससे जो गोबर निकलेगा वो गोबर गैस में काम आ जाएगा। अच्छा, ये सोलर प्लांट जो है, इससे हम बिजली के अलावा पानी या खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं? हाँ, उससे खेतों की सिंचाई भी हो सकती है। और कम से कम जो है सोलर पैनल से है, सरकार को चाहिए कि उसको सब्सिडी दे, का अनुदान दे। कम से कम कीमत ज़्यादा है उसकी, तो आदमी लेने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। वो अगर सब्सिडी दी जाए तो लगभग आदमी लगवाने के लिए प्रयास करें। मतलब इसका मतलब फिल्म दे नहीं सकती, तो सब्सिडी एक विकल्प है जिससे आदमी इस पर रुझान करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। अच्छा, आज हम ये देख रहे हैं कि जो लगातार खनन हो रहे हैं, तो भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भविष्य में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोयला है, इसमें कोयला का ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लिया जाएगा खदानों से, धीरे धीरे तो कोई चीज़ है तो ख़त्म तो होती है, जो चीज़ है तो ख़त्म होगी। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कोई वैकल्पिक मतलब जो है बिजली बनाने के लिए, जैसे मान कोयला का उपयोग होता है बिजली बनाने में ज़्यादातर बड़े बड़े बिजली घरों में, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, जिससे वैकल्पिक बिजली की मतलब समस्या हो। मतलब बायोगैस या सोलर प्लांट हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। नए आने वाले समय में ये समस्या विकराल होगी। विकराल हो जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। कौन सा गांव? ये उमरौल कृषिया। ये बताइए कि जैसे आज है लोग कह रहे हैं कि गैस की किल्लत हो रही है, बिजली की किल्लत हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को इस विषय में थोड़ा सा संतुलन बनाना चाहिए कि थोड़ा सा गैस के दाम हैं उन पे थोड़ा सा नियंत्रण, और लाइट को कैसे सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और गर्मी से के समय में खास करके, क्योंकि गर्मी के समय में लोग अधिकतर परेशान होते हैं, तो इस विषय में थोड़ा सा सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और साथ ही मैं लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज लोगों के अंदर एक जो बदलाव आया है कि पूर्ण रूप से सरकार पे या सिस्टमों पे आधारित हो गए हैं, उससे बाहर निकल करके वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बायोगैस, जैसे कि बायोगैस है। बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जिससे आप जो है लाइट भी प्राप्त कर सकते हैं और खाना भी पका सकते हैं। साथ ही जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उनको भी आप उपयोग में ला करके एक साइकिल मिला सकते हैं, जहाँ पे उनका जो है उपयोग हो सके। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति हो, उसका रुझान तब तक जो है किसी चीज़ को पालने में या नहीं जाएगा जब तक उससे उसको खुद प्रॉफिट ना हो। यदि उसको प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, तभी वह उसके तरफ उसका रुझान बढ़ेगा और उसकी तरफ वो आकर्षित होगा। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो जानवर हैं, जो गायें हैं, उसमें नस्ल सुधार करें ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों में दूध का उत्पादन ज़्यादा हो। और साथ ही जो गोबर संयंत्र हैं उस पर जाएँ ताकि लोगों को गैस के ऊपर व बिजली के ऊपर ज़्यादा खर्च ना करने पड़े। इससे आपका खर्च भी बचेगा और सुलभता से आपको घर में बैठे बैठे खाना पकाने के लिए व लाइट जलाने के लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। भविष्य में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार खनन चल रहा है, एक ऐसा समय आएगा जब लोगों को नेचर के ऊपर आधारित होना पड़ेगा। आप कब तक जो है कोयला को खोद करके या फिर समुद्र के हृदय से जो है डीजल पेट्रोल निकाल करके कब तक अपना जीवन यापन करते रहेंगे? जब तक आप प्राकृतिक ऊर्जा, जैसे खास करके उसमें आपका गोबर संयंत्र है या सौर ऊर्जा है, जिसके केंद्र सरकार अभी सौर ऊर्जा के ऊपर वैसे भी लगातार फोकस कर रही है, जब तक आप इस पर नहीं जाएंगे तब तक कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सही संकेत नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा खनन होगा प्रकृति का, जितना ज़्यादा दोहन होगा, उतना ही ज़्यादा भविष्य व जलवायु परिवर्तन तेज़ी से बदलेगा। वह आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा।
तो इस चीज़ को एक बार हमें विचार करना चाहिए कि सब कुछ आज ही हमको यूज़ कर लेना है जो हमको प्रकृति ने दिया है, या फिर उसको धीरे धीरे यूज़ करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक वो पहुँचता रहे। बायो प्लांट और सोलर पैनल